Assalamu alaikum students. Today I am explaining chapter number 1 Food and Digestion from book International Lower Secondary Science from class 8. First chapter includes 5 topics. This is very lengthy chapter. First we discuss topic number 1 nutrients in food. Firstly I explain and clear your concept about nutrients. Now what is nutrients? Nutrients क्या होता है? Nutrients are substance found in food. Nutrients ऐसे substance हैं जो फूड के अंदर होते हैं, जिन्हें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? From our diet. Nutrients are the substance which we obtain from diet. और nutrients क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है हमें? सबसे पहले nutrients provide us energy, support growth and repair our body. और डिजीज़ेस से फ़ाइट करने में भी, जो भी बीमारियां हैं उससे हमें फ़ाइट करने में भी हेल्प करते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो nutrients which found in our food includes carbohydrates, fats, proteins, fiber, vitamins, minerals and water. इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को. जो बड़े बड़े जिनके मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी मेन सोर्स है एनर्जी की. Proteins build our tissues and repair also. Fat provide us energy and it is the main source of hormones production. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, सिंपल हैं, उनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन के, बहुत सारे वाइटामिन्स हैं. और बाकी मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये सब मिनरल्स में आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं. बाकी दूसरे फाइबर एंड वाटर किसके अंदर आ जाते हैं? ये अदर में आ जाते हैं. ना मैक्रो में आते हैं ना माइक्रो में आते हैं, इन्हें अलग से लेते हैं. फाइबर क्या करता है? हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है. और वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ. हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को, हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली शुगर. क्या है ये? शुगर और जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होती हैं. अब इन्हें हम कहाँ, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ऑल द शुगर्स. सिंपल शुगर में क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. ये सिंपली हमारे ब्लड में जाके फ़ौरन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत सिंपली जो है वो ब्लड में जाके हमें एनर्जी फ़ौरन प्रोवाइड करते हैं. बाकी कॉम्प्लेक्स शुगर में कौन कौन से आ जाते हैं? लैक्टोस जो कि दूध के अंदर होते हैं, माल्टोस, सुक्रोस शुगर के इनके अंदर होते हैं. बाकी प्लांट्स में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. प्लांट की सेल वॉल, यानी सेल की जो सबसे आउटर लेयर है सेल वॉल, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है. और दूसरा है स्टार्च तो सबको ही पता है कि प्लांट का फूड होता है, जो सनलाइट की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है वो प्लांट अपना खाना खुद तैयार करता है स्टार्च की फॉर्म में. फर्स्टली वी डिस्कस स्टार्च. स्टार्च इज़ फाउंड इन फूड. कौन कौन से फूड में स्टार्च होता है? राइस में, पोटैटोज़ में, ब्रेड में, सीरियल में. सीरियल और ग्रेन्स एक्चुअली एक ही चीज़ समझिए. ग्रेन्स में वीट और बार्ले, पल्सेस, ये सारे आ जाते हैं. और ग्रेन से ही जब हम जो है वो
बनाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लेक्स, ओट मील्स वगैरह, उसे हम सीरियल्स कहते हैं। इसके अलावा है नूडल्स, यम, शकरकंदी को कहते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में स्वीट पोटैटो कहते हैं। बीन्स, जितने भी बीन्स हैं जैसे लोबिया कहलाते हैं, वाइट लोबिया, रेड लोबिया, सारे बीन्स जो हैं वो सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टार्च प्रोवाइड करते हैं। ये पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं सारे नूडल्स, पोटैटो, ब्रेड, यम। अब ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग ब्रेकफास्ट में डिफरेंट तरीके से लेते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो इस टाइप का फूड जो है वो यूज़ होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे इंक्लूड हैं ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कनाडा। मेले मील में जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंडोनेशियन एंड मलेशियन पीपल यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह जो है वो अपनी डाइट के थ्रू जो है वो लोग लेते हैं। चाइनीज़ लोग इस तरह लेते हैं और इटालियन इस तरह लेते हैं। अच्छा, अब शुगर का टेस्ट कैसे, स्टार्च का हम टेस्ट कैसे करें कि किसी भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसका एक हम सिंपली टेस्ट कर लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं जो एक्चुअली ऑरेंज कलर में है, लेकिन अगर हम उसे किसी फूड के साथ, जैसे हमें टेस्ट करना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, हम उसे मिक्स कर देंगे इस आयोडीन सॉल्यूशन में, और अगर वो टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक में तो मींस उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर ब्लू ब्लैक के सॉल्यूशन में टर्न नहीं होता तो यानी उसके अंदर आयोडीन स्टार्च एब्सेंट है। ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया हुआ है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर की फॉर्म में हम किस तरह जो है ऑब्टेन करते हैं, किन किन चीज़ों से। शुगर जो है वो नेचुरली फ्रूट्स के अंदर होती है, शुगर केन में, मिल्क में, और शुगर से हम क्या क्या चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और फिर वो भी हम अपनी डाइट के थ्रू जो है वो इन चीज़ों के थ्रू शुगर बॉडी में ले लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो है वो शुगर इंटेक करना रेकमेंड नहीं करते डॉक्टर्स। शुगर एक फ़िक्स प्रॉपोर्शन में ही जो है वो जितनी हमारी बॉडी को नीड है हम सिर्फ लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है फ़ैट के अंदर, और फ़ैट जो है वो बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और वो बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करता है। इसलिए शुगर को कम लेवल में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों में शुगर होती है। अच्छा, शुगर का टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज़ में जो है वो ग्लूकोज है या नहीं है। शुगर तो बहुत सारी टाइप की हैं, लेकिन ग्लूकोज टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है के नाम से एक सॉल्यूशन होता है लेबॉर्ट्री में। ये लाइट ब्लू कलर का होता है। इसमें अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसे हम टेस्ट करना चाह रहे हों, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसे मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में और फिर इसे हीट करेंगे। अगर इसमें से ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट या फ्यूम्स निकलते हैं तो मींस उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और अगर फ्यूम्स नहीं निकलते तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ग्लूकोज एब्सेंट है। ये सिंपल सा एक टेस्ट है जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की वजह से होता है। यहाँ हमने शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फ़ैट से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।